बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खारजी कहा जाता है। वो ये समझते हैं कि यजीद का इमाम हुसैन की शहादत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो बेकसूर था, बेगुनाह था। वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन समझते हैं और ये कहकर मुखातब भी करते हैं। और एक वो शख्स जिसको जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? हजरत नौफर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो फरमाते हैं कि मैं बादशाह के दरबार में मौजूद था कि एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहकर जो है उसका जिक्र किया। तो उसके बाद बादशाह ने उसके साथ क्या सलूक किया और वो बादशाह कौन था? नाजरीन, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा। वो लोग जो कि अहले बैत के साथ दुश्मनी और अनाद रखते हैं, खारजी लोग, वो ये राय रखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में लड़ने के लिए आए थे और वो लड़ाई के जरिए अपनी खिलाफत जो है वो जबरदस्ती मनवाना चाहते थे। वो यजीद से उसकी खिलाफत छीनना चाहते थे। वो खुद सरदार और हुकूमत करना चाहते थे। और इन तासुब के पर्दों में रहने वाले खारजियों, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? क्या तुम्हारे दिल पर, शऊर पर जो अनाद और दुश्मनी की गुबार चढ़ी हुई है, उनको उतार कर देखो। अपनी नजर से तासुब की वो ऐनक उतार कर देखो कि अगर इमाम हुसैन मैदान करबला में लड़ने के लिए आते, जंग की नीयत से आते, तो जंग की तैयारी के साथ आते। वो अपने साथ 6 माह का शीर ख्वार अली असगर लेकर ना आते। वो अपने साथ 6 साल की अपनी बेटी सकीना लेकर ना आते। इन बच्चों का जंग में तो कोई काम नहीं होता। और अपनी खवातीन को, अहलो अयाल को, तमाम को साथ लेकर ना आते, बल्कि अरब के बड़े बड़े सिपा सलार लेकर आते और मदीना के जानसारों को लेकर आते, सिपाहियों को लेकर आते जो असले और हथियारों के साथ लेस होते, और उन जवानों को लेकर आते जो कि दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे। पूरी लश्कर और पूरी तैयारी के साथ आते, लेकिन वो ऐसी किसी भी तैयारी के साथ नहीं आए, बल्कि वो कुफा वालों के बुलाने पर आए। और आपने फिर वो तमाम खतूत निकाल कर उनको दिखाए, एक एक का नाम लेकर उनको मुखातिब करके उनके खतूत जो है वो दिखाए कि तुम लोगों के बुलाने पर मैं आया हूं, कि तुम लोग मुझे, मेरी बैत करना चाहते हो और तुम यजीद के जुल्मों सितम से तंग आ चुके हो, इसलिए मैं आया हूं। मैं लड़ाई की नीयत से नहीं आया, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर किया गया। बाज लोग ये इतराज करते हैं कि वो जब मैदान जंग में आए तो बेसरो समान क्यों आए, वो अपने साथ औरतों को क्यों लाए, वो छोटे बच्चों को क्यों लाए। बेवकूफ खारजियों जो इमाम हुसैन से दुश्मनी और अदावत रखते हो और जहन्नम की आग को अपने लिए मुकद्दर बना चुके हो, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो जंग की नीयत से ही नहीं आए थे। अगर वो जंग के लिए आते तो पूरी तैयारी लश्कर के साथ आते। और ये बात याद रखना तुम कि जब भी बातिल आता है तो बड़ी शानो शौकत के साथ आता है, दुनियावी शानो शौकत के साथ मलबूस होकर आता है, चमक दमक के साथ आता है। लेकिन जब भी हक आता है, बेसरो समा आता है, बेचारगी की हालत में आता है, बेबसी की हालत में आता है, बेवसीला आता है, उसके पास सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के भरोसे के अलावा और यकीन के अलावा कुछ भी नहीं होता। यही उसका कुल हथियार होता है। जैसे नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसरो समा और तन तनहा खड़े थे, और फरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेसरो समान और बेतन तनहा खड़े थे। और मक्का के कुफार की मजालिस में अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसरो समान और तनहा खड़े थे। लेकिन जीत किसकी हुई? कामयाब कौन हुआ? वो जो मुखालिफ थे, जो रब की नाफरमान थे, जो बगावत का इरादा रखते थे, वो नीस्तो नाबूद हो गए और हक गालिब आया और क्यामत तक गालिब आता रहेगा।
तुम उस यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातब करते हो जो कि एक शराबी था, जिसकी सुबह भी नशे की हालत में होती थी। उसके दरबार में दो शेजाएं जो हैं जवान, वो रक्स करती हुई नजर आती थी। नौजवान खूबसूरत लड़के उसने अपने दरबार में रखे होते थे, जो कुत्तों का शिकार करता था, बंदरों के सरों पर सोने की टोपियां पहनता था, और अयाशी उसका मुकद्दर थी, और सारा दिन जो है वो इसी अपने लहो लाभ में गुजारता था। क्या उसकी बैत इमाम हुसैन कर सकते थे? और सिर्फ यही नहीं, हाँ, एक लम्हा के लिए अगर हम मान भी लें कि वो एक नेक था, उसका इमाम हुसैन के शहादत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब इमाम हुसैन के शहादत के बाद उसने मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में जो तबाही मचाई, जो बर्बरियत का मुजाहरा किया, क्या तुम उसकी भी उसकी भी तुम हमायत करोगे? जबकि मदीना मुनव्वरा पर लश्कर कशी करके उसका मुहासरा किया गया, मक्का मुकरमा पर लश्कर कशी की और खाना काबा का मुहासरा किया गया, और बैतुल्लाह शरीफ पर पत्थर बरसाए गए, और मदीना में इतनी कत्लो गारत हुई कि कंवारी दो शेजाएं जो हैं वो हामला हो गई, और 1000 कंवारी औरतों ने नाजायज बच्चे जन्म दिए, और 3 तक मस्जिद नबवी में अजान ना हुई। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं रोजा रसूल के पास छुप कर बैठा रहा, और मुझे नमाज के वक्त का पता नहीं चलता था, लेकिन जब भी नमाज का वक्त होता तो रोजा रसूल से अल्लाह अकबर की सदाएं आती थी। तरीकुल खुलफा में है कि हजरत नौफर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में मौजूद था, उनके पास बैठा था कि एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहकर जो है उसका नाम लिया। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, क्या तुम यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो? फिर आपने एक दूसरे आदमी को हुक्म दिया कि इसको 20 कोड़े मारे जाएं, जिसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है।